हेलो वेलकम टू ऑल। तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं न्यू चैप्टर के बारे में। तो आज आपके पास न्यू चैप्टर है वेक्टर्स। आज हम वेक्टर्स के बारे में जानेंगे और कुछ स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम आगे कुछ और भी इंटरेस्टिंग चीज़ों को पढ़ेंगे। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कॉमेंट करके आप अपनी प्रॉब्लम हम तक आप सेंड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये चैप्टर है आज आपके पास वेक्टर्स। चैप्टर आपके पास वेक्टर्स है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि वेक्टर्स एक्चुअली होता क्या है। तो आपने देखा होगा मैथमेटिकल में और आपने फिजिक्स में, फिजिकल जो मैथमेटिक्स है आपके पास, उसमें आपने ये देखा होगा कि कुछ नोटेशन आपने शो करे होंगे। जैसे ए के ऊपर आपने एक ये एरो सा लगा हुआ देखा होगा। क्या देखा होगा आपने? ए के ऊपर एरो सा हो सकता है, बी भी हो सकता है, बी के ऊपर भी एरो हो सकता है, सी के ऊपर भी ये एरो सा हो सकता है। एक तो आपने सिंपल पढ़ा है ए बी सी। ओके, नोटेशन होते हैं ना आपके पास। तो देखिए यहाँ पर ए के ऊपर जो यहाँ पर ये एरो सा लगा हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं? वेक्टर बोलते हैं। तो वेक्टर्स क्या होते हैं आपके पास? एक तरह से नोटेशन होते हैं। और वेक्टर्स जिस पर लग जाए वो जो क्वांटिटीज होती है आपके पास, उसका अपना मैग्नीट्यूड भी होता है। और ये जो वेक्टर होगा इसका मतलब हो गया कि उसकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन भी होगी। ओके, तो इसी के बेसिस पे हम जो डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ पर वेक्टर नहीं है तो विदाउट वेक्टर है, तो इसको हम बोल सकते हैं एक तरह से स्केलर क्वांटिटीज होगी। इसमें केवल मैग्नीट्यूड होगा, बाकी कुछ नहीं हो। सपोज दैट ए की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी आपके पास? 5 kg भी हो सकती है अगर मास है आपके पास। और यहाँ पर आपके पास क्या बोलते हैं, वेक्टर ए की वैल्यू यहाँ पर हो सकता है 3 मीटर। डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं, बट किस तरह बोल सकते हैं? ईस्ट, 3 मीटर ईस्ट की तरफ, यानी डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है। बट यहाँ पर केवल मैग्नीट्यूड है, होगी आपके पास क्या? स्केलर होगी क्वांटिटीज, और ये होगी आपके पास वेक्टर क्वांटिटीज होगी। तो वेक्टर क्या होता है आपके पास समझ चुके होंगे, एक तरह से नोटेशन होता है। ओके, तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो हम देखिए यहाँ पर दो कंडीशन डिस्कस करेंगे। एक डिस्कस करेंगे स्केलर्स क्वांटिटीज। अभी मैं बता चुका हूँ स्केलर्स क्वांटिटीज में क्या होता है, और अभी मैं डीपली बताऊंगा। और सेकंड जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं वेक्टर्स क्वांटिटीज। इसी के बारे में सीखते हैं थोड़ा सा। ओके, वेक्टर्स जब भी आएगा आपके पास तो कोई भी आपके पास अगर नोटेशन मतलब लेते हैं, कोई भी हम टर्म लेते हैं, उसके ऊपर आपके पास नोटेशन जरूर लगेगा। ओके, ये ध्यान रखिएगा। स्केलर में ऐसा नहीं होता है। इस नोटेशन का मतलब ये हो गया मैग्नीट्यूड के साथ इसकी डायरेक्शन भी आपके पास क्या है? फिक्स है। ओके, तो चलिए सबसे पहले जो डिस्कस कर लेते हैं, हम करेंगे स्केलर क्वांटिटीज के बारे में। और सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखिए। डेफिनेशन लिखने के बाद मैं फिर आगे समझा देता हूं कि ये क्या होते हैं। ओके, लिखिए, द फिजिकल क्वांटिटीज which have a magnitude but no direction are called scalars quantities. full stop. ओके, एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पर, मास कॉमा लेंथ कॉमा डिस्टेंस कवर्ड कॉमा टाइम कॉमा डेंसिटी कॉमा वर्क कॉमा टेम्परेचर कॉमा चार्ज एक्सेट्रा। क्या बोला है इसने? स्केलर क्वांटिटीज में मैंने थोड़ा सा इंट्रो दिया ही था। स्केलर क्वांटिटीज में आपके पास क्या होगा? केवल आपके पास मैग्नीट्यूड होगा। सपोज दैट एग्जांपल ये बता चुका है। एग्जांपल में इसने सबसे पहले क्या बोला है? मास। अब मास को हम जब भी मेजर करते हैं, सपोज दैट यहाँ पर 7 kg आपने मास मेजर करा, 3 kg मास मेजर करा, 4 kg मास मेजर करा, बट इसमें आपके पास केवल ये मैग्नीट्यूड है 734, बट इसमें डायरेक्शन नहीं है कि हमने किस डायरेक्शन में मेजर करा है। ओके, ऐसे आपके पास क्या हो गया? एक तरह से डेंसिटी होगी आपके पास। डेंसिटी अगर आपने मेजर कर दिया 3 kg पर मीटर क्यूब। ओके, तो ये भी डेंसिटी होगी आपके पास। ऐसी होगी आपके पास 2 kg पर मीटर क्यूब। यहाँ पर भी क्या नहीं है? यहाँ पर भी डायरेक्शन नहीं है, यानी केवल मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड है। ओके, आपने टेम्परेचर ले लिया। टेम्परेचर की बात करूं मैं, यहाँ ले लिया आपने 100 केल्विन ले लिया, 200 केल्विन ले लिया, 273 केल्विन ले लिया। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि केवल मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड है यहाँ पर, यानी कुछ वैल्यू दे रखी है आपके पास और इसकी वैल्यू है, बट यहाँ पर डायरेक्शन का कोई भी रोल नहीं है।
तो ये आपके पास क्या होगी, कैसी क्वांटिटीज होगी, यानी जो फिजिकल क्वांटिटीज है कैसी आपके पास, स्केलर क्वांटिटीज है। ओके, तो ये समझ चुके हैं आप कि स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं, इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। ओके, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, अब आगे डिस्कस कर लेते हैं, किसके बारे में डिस्कस करेंगे बताइए, डिस्कस कर लेते हैं वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में, वेक्टर्स क्वांटिटीज। तो वेक्टर क्वांटिटीज क्या हो जाएगी आपके पास, वेक्टर क्वांटिटीज हो जाएगी जिसमें आपके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। डेफिनेशन पहले नोट कर लीजिए, फिर आगे इसका डिस्कशन करते हैं। लिखिए, द फिजिकल क्वांटिटीज कॉमा विच पोसेस बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर्स क्वांटिटीज। एग्जांपल शो कर सकते हैं आप, डिस्प्लेसमेंट कॉमा वेलोसिटी कॉमा एक्सेलरेशन कॉमा फोर्स कॉमा मोमेंटम कॉमा ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेट्रा। क्या बोला है इसने आपके पास वेक्टर क्वांटिटीज में, बोला है क्या, फिजिकल क्वांटिटी दैट पोसेस बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी दोनों चीजें होंगी इसमें। सपोज दैट इसने डिस्प्लेसमेंट बोल दिया, एक एग्जांपल है आपके पास, ये डिस्प्लेसमेंट मैं अभी थोड़ी देर पहले भी समझा चुका हूँ। डिस्प्लेसमेंट बोला है इसने, डिस्प्लेसमेंट में सपोज दैट आपके पास क्या हुआ, देखिए समझा देता हूं कि डिस्प्लेसमेंट में आपके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किस टाइप से है। सपोज दैट आपका इनिशियल पॉइंट ए है, आफ्टर सम टाइम आपने 2 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद बी पर पहुंच गए। ओके ओके, आफ्टर सम टाइम, देन आफ्टर सम टाइम आप बी से पॉइंट किस पे चले गए, सी पर चले गए। तो आप ध्यान दे रहे हैं कि आप यहाँ पर 2 मीटर भी चल रहे हैं बट एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में भी चल रहे हैं। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस। फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस में करूंगा तो आपके पास जो डायरेक्शन आएगी वो आपके पास, सॉरी ये थोड़ा सा हो गया, ये जो डिस्टेंस आएगी आपके पास ये इस टाइप में, नहीं डायरेक्शन देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये 2 मीटर हो गया, ये 3 मीटर हो गया। और सपोज दैट आपके पास ये इसका क्या है, ये है आपके पास क्या, इसका रिजल्टेंट, यानी इसको बोलेंगे हम डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट आप यहां से यहां लेंगे तो ये आप इसका डायरेक्शन है। ओके, या तो आप क्या बोलते हैं, ये वैल्यू ज्यादा है तो इससे माइनस कर दीजिए और ये ज्यादा है तो इससे इसको माइनस कर दीजिए। फाइनल माइनस इनिशियल डिस्टेंस होगा। सपोज दैट आप यहाँ पर कितने जगह गए, ये यहाँ पर टोटल पहुंच गए आप 3 और ये था आपके पास यहाँ पर क्या था 2, 3 माइनस 2 यानी 1 मीटर का आपके पास क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये एक एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूं मैं आपको। ओके, डिस्प्लेसमेंट में समझ में आ गया कि आपके पास देखिए मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी शो कर दिया इसने, जिसको मैं क्या बोलते हैं, इसको ऐसे लिख सकता हूँ और यहाँ पर डायरेक्शन के बेस पे बता दूं, जिसको मैं बोल सकता हूँ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। इस डायग्राम को अगर मैं इस पर ट्रायंगल के फॉर्म में बनाऊं तो देखिए यहाँ पर ए, दिस वन बी और दिस वन सी। ओके, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल डिस्टेंस। तो देखिए यहाँ पर डायरेक्शन आ गया नॉर्थ टू वेस्ट। ओके, तो ये हो गया आपके पास वेक्टर्स क्वांटिटीज हो गया आपके पास। डिस्प्लेसमेंट के बाद आपके पास एक कंडीशन और डिस्कस कर लेते, फोर्स। फोर्स सपोज दैट आपने 2 न्यूटन का फोर्स आपने लगाया है, आपके पास कोई बॉडी है, देखिए ये सपोज दैट बॉडी है, इस बॉडी पर आप फोर्स लगा रहे हैं तो ये इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, मूव हो जाएगी। अब मूव हो जाएगी तो देखिए यहाँ पर डायरेक्शन हो रहा है नहीं, अगर मैं यहाँ पर भी डायरेक्शन बना दूं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो आप यहाँ से इसको पुश कर रहे हैं यानी फोर्स लगा रहे हैं इस पर, तो क्या हो रहा है, देखिए ये वेस्ट के डायरेक्शन में जा रहा है। फोर्स आपने कितना लगाया यहाँ पर 2 न्यूटन। अब 2 न्यूटन आपने फोर्स लगाया है और डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, तो दैट इज कॉल्ड वेक्टर्स क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो चलिए थोड़ा सा और क्या करते हैं, कुछ डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। तो डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं, टॉपिक में लिख देता हूँ यहाँ पर क्या आपके पास a few definition in vector algebra।
कुछ डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं जिससे कि आप समझ जाओ, कभी आपके पास कुछ टर्म आता है तो आप पजल ना हो, आप उसका रिप्लाई बहुत अच्छे से दे सकें। सबसे पहले जो हम डिस्कस कर लेते हैं वो कर लेते हैं नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर जैसा आपके पास नाम है वैसा इसका काम है। नेगेटिव वेक्टर की पहले डेफिनेशन शो कर लीजिए, देखिए द नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर इज डिफाइंड एज द अनदर वेक्टर having the same length but drawn in opposite direction। नेगेटिव वेक्टर में क्या बोला है कि आपके पास वेक्टर होगा, आप इसको ड्रॉ करेंगे इसके नीचे, सपोज ये आपने एक वेक्टर ड्रॉ करा, लेंथ जो सेकंड वेक्टर की होगी ये भी सेम होगी बट अपोजिट इन क्या हो जाएगी, डायरेक्शन। ये हो गया आपके पास नेगेटिव वेक्टर। ध्यान रखिएगा, लेंथ सेम है, आपके पास बस डायरेक्शन अपोजिट है, ये हो गया आपके पास नेगेटिव वेक्टर। ओके, सेकंड डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड आपको डिस्कस करते हैं यहाँ पर इक्वल वेक्टर। अब इक्वल वेक्टर आपके पास क्या होता है, अब इक्वल वेक्टर्स लिख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, वेक्टर्स भी शो कर सकते हैं, वेक्टर भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। एक है तो वेक्टर और दो है तो वेक्टर्स, तो यहाँ पर वेक्टर्स लिखेंगे, ध्यान रखिएगा इस चीज का। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, डेफिनेशन शो कर रहा हूं मैं, देखिए जरा ध्यान दीजिए, लिखिए टू वेक्टर्स आर said to be equal if they have the same magnitude and direction। ओके, आपके पास दो वेक्टर होंगे, इस बार दो वेक्टर के क्या होंगे, डायरेक्शन क्या होंगे, सेम होंगे, ये डायरेक्शन सेम है और इनका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। इट मींस अगर मैं ऐसे लिखूं मैग्नीट्यूड ऑफ ए तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी। इट मींस कि मैं इसको कभी कभी आपके पास इस फॉर्म में भी लिखा होगा, वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, यानी इक्वल होंगे या डायरेक्शन भी सेम होगा आपके पास। ध्यान रखिएगा, मैग्नीट्यूड इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड, ये जो होते हैं वैल्यू निकालनी है इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड निकालना, ये ध्यान रखिएगा, अभी मैं समझाऊंगा। ओके, यहाँ तक समझ में आ चुका है, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। दो पॉइंट समझ गए आप, कौन कौन से समझ गए, नेगेटिव वेक्टर समझ गए हैं और इक्वल वेक्टर समझ गए हैं। थर्ड पॉइंट डिस्कस करता हूं मैं यहाँ पर, को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर्स, आप को इनिशियल वेक्टर्स के बारे में क्या जानते हैं, यहाँ डेफिनेशन नोट कीजिए स्क्रीन से, आप लिखिए टू वेक्टर्स आर सेड टू बी को इनिशियल comma if they have a common initial point। को इनिशियल वेक्टर्स क्या होता है आपके पास कि सपोज आपके पास एक वेक्टर बी है आपके पास और एक वेक्टर आपके पास क्या है, ये ए है आपके पास, दो वेक्टर होंगे आपके पास बट इनका इनिशियल पॉइंट सेम है, ये इसका इनिशियल पॉइंट ओ, तो इनका इनिशियल पॉइंट सेम होगा तो ये जाएगा को इनिशियल वेक्टर्स। ओके, दिस वन से P, दिस वन से Q पॉइंट। आप पॉइंट का नेम कर सकते हैं, तो समझिए को इनिशियल वेक्टर में क्या होता है कि सेम पॉइंट्स है आपके पास, दो वेक्टर ड्रॉ हो रखे हैं यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट फोर्थ है आपके पास को लीनियर वेक्टर्स। अब को लीनियर वेक्टर आपके पास बहुत अच्छा है, आपके पास ध्यान दीजिए, नाम जैसा है वैसा इसका काम भी है, को लीनियर वेक्टर्स। डेफिनेशन नोट कीजिए, फिर समझा देता हूं। टू वेक्टर्स हैविंग इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड कॉमा which either act along the same line or along the parallel lines in the same direction or along the parallel line in opposite direction are called collinear vectors। क्या बोला आपने, यहाँ पर डिस्कस करा है इसने, ये बोला है कि आपके पास दो वेक्टर होंगे, मैग्नीट्यूड इक्वल भी हो सकता है अनइक्वल भी हो सकता है। ओके, और इसने ये भी बोला है कि आपके पास वो सेम लाइन में भी हो सकता है, पैरेलल भी हो सकता है और अपोजिट भी हो सकता है। कॉलिनियर को अगर मैं डिफाइन करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखिए सपोज दैट ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर क्या आपके पास बी है, तो ये कॉलिनियर वेक्टर यानी एक ही लाइन पर है, कोलिनियर। तो ये देखिए कोलिनियर वेक्टर हो गया, पहली कंडीशन इसने बोल दिया है। दूसरी बात इसने ये करी थी कि आपके पास पैरेलल भी हो सकता है, ये क्या हो सकता है, पैरेलल। ये देखिए आपके पास ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है तो पैरेलल हो गया।
थर्ड कंडीशन इसमें ये बोला था, इसने क्या बोला था कि आपके पास इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है, आपके पास डायरेक्शन में अपोजिट हो सकता है। तो ये क्या हो गया, आपके पास कॉलिनियर वेक्टर होंगे। ध्यान देना इस चीज को कि यह आपके पास इंपॉर्टेंट था। कॉलिनियर जैसा नाम है वैसा इसका काम है। तो कुछ डेफिनेशन आप सीख गए, इनको आप रिवाइज कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम जरूर बताइएगा। वीडियो के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी है, ये तो आपको बताना बनता ही है, जिससे कि हम थोड़ा सा और मोटिवेट हो जाएं आप लोगों को और अच्छा कंसेप्ट समझाने के लिए। ओके, नोट कर लीजिए। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे डिस्कस करते हैं और थोड़ा और इंट्रो को और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। अब डिस्कशन कर ले हैं हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स, यानी आपके पास अगर दो वेक्टर्स हैं तो उसको हम कैसे ऐड करेंगे। ओके, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। आपके पास ये है टॉपिक, एडिशन ऑफ वेक्टर का मतलब हो गया कि आपके पास दो वेक्टर उनको ऐड करना है, सिंपल सी बात है। ओके, एडिशन ऑफ वेक्टर में पहली कंडीशन होगी कि जो कंडीशन होगी आपके पास when two vectors act in the same direction। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, अभी न्यूमेरिकल कराऊंगा मैं इसके ऊपर। ओके, सेम डायरेक्शन, आपके पास दो वेक्टर्स हैं बट उनकी डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो आप उनको ऐड कैसे करेंगे। तो ध्यान दीजिए, सपोज दैट आपके पास ये वेक्टर P है और ये आपके पास वेक्टर क्या है, Q है, डायरेक्शन इनका सेम है, ऐड करना है। इनका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा आपके पास, बताइए, P प्लस Q होगा। ओके, और ये हो जाएगा आपके पास, ये डायरेक्शन इनका, ये देखिए यहाँ पर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ओके, सपोज दैट आपने यहाँ पर क्या लिया, वेक्टर P की जो वैल्यू ली है ये आपने ले लिया 3 मीटर, और वेक्टर Q की वैल्यू ले लिया आपने 2 मीटर। इनका जो रिजल्टेंट आया है वो 5 मीटर आया है, और 5 मीटर किस डायरेक्शन में आया है, देखिए यहाँ पर ईस्ट, ईस्ट डायरेक्शन में। समझ सकते हैं आप, वेरी गुड, यहाँ तक क्लियर हो गया। सेकंड कंडीशन डिस्कस कर सकते हैं, इसको मैं एग्जांपल शो कर सकता हूँ यहाँ पर। व्हेन टू वेक्टर्स एक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, क्या आपके पास ऑपोजिट डायरेक्शन, अगर दो वेक्टर हैं बट अपोजिट इन डायरेक्शन है, सपोज दैट आपके पास ये P है वेक्टर और ये आपके पास वेक्टर Q है, बट मुझे इनको ऐड करना है, ऐड कर दिया। अब ध्यान दीजिए, अपोजिट इन डायरेक्शन है, रिजल्टेंट जो होगा इसका वो लिखते तो यानी शो तो ऐसे ही करेंगे, ये आपके पास वेक्टर P हो जाएगा प्लस जो अपोजिट डायरेक्शन है उस पर हम माइनस शो कर देंगे, ध्यान रखना है चीज को। ओके, अब आपके पास देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब ये आपके पास रिजल्टेंट आया है। अब रिजल्टेंट के लिए समझाऊं तो कैसे समझाऊं, देखिए सपोज दैट यहाँ पे इसी एग्जांपल को ले लेता हूँ या दूसरा ले लेता हूँ। यहाँ पर सपोज दैट 7 मीटर आया आपके पास इसका डिस्टेंस, और आपके पास इसको अगर मैं ऐड करूं Q की वैल्यू अगर मैं लिख दूं तो यहाँ 3 मीटर आया आपके पास। अब यहाँ पर ऐड मत कर देना, 7 और 3 10 हो जाएगा, ऐसा नहीं है, अपोजिट इन डायरेक्शन है तो जो अपोजिट में उसको हम माइनस कर लेते हैं। 7 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बस 4 मीटर। अभी ध्यान दीजिए, इन दोनों में से लार्ज वैल्यू कौन सी आपके पास, 7 है, तो 7 है तो आपके पास इसका डायरेक्शन होगा वो किस डायरेक्शन हो जाएगा, बताइए, वेस्ट डायरेक्शन में। ये ध्यान रखिएगा आप। एडिशन ऑफ वेक्टर में आपके पास दो कंडीशन ये वाली आई पहले, एक तो जब वेक्टर सेम डायरेक्शन हो तो उनको ऐड कर दिए डायरेक्टली, बट अगर वो सेम डायरेक्शन नहीं है, अपोजिट इन डायरेक्शन है, तो आप क्या कर लेंगे, जो अपोजिट है उसको आप उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और जो आपके पास आंसर आएगा वेक्टर्स का वो जो आपके पास वैल्यू पे डिपेंड करेगी लार्ज वैल्यू कौन सी है। ओके, वो उसी की तरफ डायरेक्टेड हो जाएगी। थर्ड कंडीशन है आपके पास when two vectors inclined an angle। सेकेंड कंडीशन आपके पास कि दो वेक्टर क्या है, किसी एंगल पे इंक्लाइंड है, सपोज दैट
आपके पास क्या है, एक वेक्टर p इस डायरेक्शन में है, एक वेक्टर q इस डायरेक्शन में है, ओके, दिस वन p एंड दिस वन q। अब इनका मुझे रिजल्टेंट लेना है, यानी इनका सम लेना है, तो रिजल्टेंट आपके पास ये होगा ए बी सी, यहाँ पर लेना है आर इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर आर वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू। सपोज दैट इसको अगर मैं समझाऊं तो कैसे समझाऊंगा, ये हो जाएगा आपके पास 3 मीटर, अगर मैं पी की वैल्यू लूंगा, वेक्टर पी अगर आपके पास क्या होता है 3 मीटर हो गया, एंड वेक्टर क्यू इज इक्वल टू आपके पास हो गया 4 मीटर। इन दोनों का अगर मैं रिजल्टेंट लूंगा देन आर इज इक्वल टू आपका, यानी वेक्टर आर इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, दोनों का एडिशन हो जाएगा 3 + 4 यानी 7 मीटर। तो ये रिजल्टेंट आया है आपके पास। तो ध्यान रखिएगा कि जब दो वेक्टर किसी एंगल, आपको कहोगे एंगल क्या है, ये एंगल देखिए यहाँ पे थीटा है ना, तो ये आपके पास क्या किसी एंगल पे इंक्लाइंड है दो वेक्टर्स, तो उनका जो रिजल्टेंट होता है इन दोनों वेक्टरों का क्या हो जाता है, सम हो जाता है। ओके, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में मैंने केवल आपको इतना बताया है कि वेक्टर्स होते क्या हैं और हम उसको कैसे डिनोट करते हैं, और आपके पास उसके रूल्स क्या होते हैं वेक्टर्स के, यानी ऐड कैसे करते हैं, टाइप्स भी बता दिए मैंने, कुछ डेफिनेशन बताए हैं। ये एक तरह से मैंने अभी इंट्रो बताया वेक्टर्स के। अभी नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपको दूंगा उसमें मैं इस वेक्टर्स के बेसिस पे क्या कराऊंगा, कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। उस न्यूमेरिकल्स को आप अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर एंगल आया तो एंगल के फॉर्म में भी न्यूमेरिकल आएंगे आपके पास, सिंपल वेक्टर के फॉर्म में भी न्यूमेरिकल्स आएंगे आपके पास। अभी मैं आपके पास एक चीज आपकी कंडीशन और क्लियर कर दूं कि ये जो डायरेक्शन की बात चलती है ना, जैसे अभी आपने यहाँ पर वेक्टर p पढ़ा, q पढ़ा, जो भी डायरेक्शन की बात चलती है वो हम किस कंडीशन में लेते हैं, जब किसी वेक्टर को लिखना होता है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, उसमें मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगा कि इनका नोटेशन अगर हम इसमें कर रहे हैं तो देखिए कोऑर्डिनेट के हिसाब से x y, कोऑर्डिनेट के हिसाब से अगर मैं नोटेशन बताऊंगा तो वो कैसे सॉल्व करेंगे, इसका जो आगे जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अभी फिलहाल इस वीडियो में आप इतना नोट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके बताइए, और आपके पास कंडीशन कोई भी हो वीडियो पे कमेंट जरूर कीजिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी है, और अपनी प्रॉब्लम को भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप अपनी प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर करेंगे तो हम आपकी फुल्ली हेल्प करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में, और बताऊंगा वेक्टर्स के आपके पास कि वेक्टर्स को हम कोऑर्डिनेट में कैसे शो करते हैं और डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को एक साथ कैसे लिखते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।